कि जहाँ तक भारत माता को देख रहे हैं, वो तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारे पास अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, जहाँ वो ये कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, है ना। और ये बात बार बार आती है, जहाँ वो ये वेद जन्म विव्रती, वो जन को दूध पिलाने वाली है, तो वो धरती है ना। वो धरती जो है वो दूध पिलाने वाली है और वो माँ है, तो माँ की अवधारणा तो नई है नहीं, है ना। अब ये जो भारत वाली जो बात है, ये आगे का चरण है, ये आगे का विकास है। पहले जब आदमी खेती नहीं जानता था, घूमता था जल के सारे चलता ही रहता था, तो उसके लिए तो कोई न राष्ट्र की सीमा थी, न कोई जिले की सीमा थी, न कोई गांव तो था ही नहीं। तो वो तो अपना चल रहा है चलता रहता है, चली। और उसमें आज भी कोई ऐसे चिन्ह मिल जाते हैं जैसे रोमा हैं, चल ही रहे हैं बेचारे, उन्हें खबर ही नहीं है ना। और कहते जरूर हैं कि वो हिंदुस्तान से चले हैं, लेकिन वो तो चल ही रहे हैं, चलते ही रहते हैं। वो तो घूम ही रहे हैं बेचारे, अभी घूम रहे या भर है। वो किसी जमाने की वो प्रथा थी कि जहाँ ये राष्ट्र फाष्ट्र जैसी कोई चीज़ थी नहीं, वो आदमी खेती कर। धरती से संबंध तब बना जब आदमी ने ये जाना कि ये धरती है, ये अन्न दे सकती है। कृषि सभ्यता के साथ मनुष्य का वो जुड़ाव पैदा हुआ, उसके साथ गांव बना। ये जो विकास की प्रक्रिया ये हजारों साल की है, और उसी में गांव से जनपद बने, जनपद राज्य बने, जनपद राज्य। ये जो राष्ट्र जो आज दिखाई दे रहा है, नहीं तो बहुत बहुत विकास की बात है, बहुत आगे की बात है ना। पहले तो जनपद राज्य, जैसे मगध, अब ये मगध जो है राज्य है, अलग राज्य है। शौरसेन ये अलग राज्य है, ये कुरु प्रदेश ये अलग राज्य है, कुरु राज्य अलग है ना। आज आप हरियाणा आज कहते हैं, यानी किसी जमाने तो कुरु प्रदेश ही था, कुरु जनपद ही तो था ना, ये उसका नाम कुरु था। तो जैसे मिथिला अब मिथिला जनपद था। तो ये सारे के सारे जो है, गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, ये जनपद है। तो जनपद राज्य बना, जिनमें कुछ जनपद जो थे वो जाति के आधार पर बने। जैसे गुर्जर से गुजरात बना, वो गुर्जर शब्द है। जैसे मेव से मेवात बना, तो जाति के आधार पर वो जनपदों का नामकरण हो गया, जनपदों का। जैसे हरियाणा के लिए बहुत से लोग अहिरायण कहते हैं, अभिरायण कहते हैं, और ये पुराना सूत्र है। तो अब हमारा ये जो ब्रज है, उसका नाम शौरसेन जनपद था, कि शूरसेन का वो राजा, और शौरसेनी जो है वो जो जन था, वो उसका नाम शौरसेनी था, शौरसेन। तो वो जो है वो इस प्रकार से राज्य की व्यवस्थाएं थीं। तो वो आप जन के आधार पर कहीं भूमि का नामकरण का था, कहीं भूमि के आधार पर जन का नामकरण था। जैसे पंजाब 5 नदियों का संगम है, तो अब पंजाब बना, और पंजाब से पंजाबी बना, कि पंजाब का जो जन है वो पंजाबी बन गया। तो इस प्रकार से जन का धरती के साथ और जन से धरती का संबंध बना, तो वे नामकरण हुए, है ना, वे नामकरण हुए, वो जनपद राज्य था। अच्छा, अब उन्हीं में भी एक गण था भरत, जिसका वेद में जिसका सूत्र आता है वो भरत गण है। सबसे प्राचीन जो जन का जो पहचान जैसे हुई है महाभारत में, लगभग 350 जनों का उल्लेख है। जन, ये जो जिनको आप जातियां कह देते हैं, आजकल कह देते हैं ना, मैं उनको सांस्कृतिक समूह कह देता हूँ। तो मतलब ये है कि उनमें भरत गण था, और भरत गण जो है वो इतना प्रतापी था कि उनमें जो है वो दुष्यंत का बेटा भरत भी हुआ, और ऋषभ देव के परंपरा में भी भरत हुआ, है ना। तो
उस भरत के उसका जो पराक्रम था वो जितना फैला, उस सारे के सारे उस विस्तार को, भूगोल को भारत नाम की संज्ञा दी गई। तो ये जनपदों से आगे चल करके विकसित होकर चक्रवर्ती राजा होते थे ना, तो वो राज तो जनपदों को छोड़ देते थे, उनसे कर वसूल कर लेते थे, उनसे दक्षिणा ले लेते थे कि भाई तो राज तुम करो, हमारा नहीं, लेकिन चक्रवर्ती हमें, भाई चक्रवर्ती हमारा नाम है। बोले हाँ ठीक है चक्रवर्ती है, यहाँ तो भरत चक्रवर्ती था। तो चक्रवर्तित्व जो है वो उस राष्ट्र के उसका कारण बना। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही राज कर रहा है, राजा लोग कर रहे हैं, और जो जनपद के जो जन हैं वो स्वतंत्र हैं, अर्थात उनके लिए कोई बंधन नहीं है। कोई मगही जो है, कोई जो मगध का मिथिला में चला गया तो कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसकी कोई राज्य की कोई पहचान नहीं है, राज्य नाम का कोई नागरिकता है, या तो वो उसकी नागरिकता स्वतंत्र मुक्त नागरिकता है, उसकी स्वतंत्र नागरिकता, कहीं से कहीं जा रहा है, जाति मान जा रहा है। और ये जो चलना है, इस चलने ने राष्ट्र की सृजन किया। इसने एक प्रणाली का विकास किया, भूमि को देवत्व देने वाली प्रणाली। उसमें एक सूत्र था, पूर्वज संबंध सूत्र, अर्थात ये मेरे पूर्वज की जन्मभूमि कर्मभूमि है, यहाँ मेरे पूर्वज ने व्रत किया था, यहाँ मेरा पूर्वज नहाया था, यहाँ मेरे पूर्वज ने प्रश्न किया था, यहाँ मेरे पूर्वज ने जो भी कुछ किया था, ये गाना गाया था, कुछ करा था, है ना। तो उनके लिए तो वो जो पूर्वज संबंध सूत्र बना कि राम यहाँ ठहरे थे, यहाँ शबरी के बेर खाए थे, या भरद्वाज के आश्रम में गए थे, यहाँ ऐसा किया था। अब ये जो देवत्व पूर्वज संबंध सूत्र है, इस पूर्वज संबंध सूत्र ने जो है सारे भारत को नाथा, सारा भारत को पकड़ा, सूत्रों से ग्रथित किया, है ना, कि ये कुंड सरोवर है, ये यक्ष सरोवर है भाई। ये जो वो यक्ष था ना, यहाँ जो है यक्ष ने प्रश्न किए थे, ये वही सरोवर है। ये बाण गंगा है भाई, यहाँ अर्जुन ने बाण मारा था और यहाँ से बाण से जो है वो अर्जुन ने वो पानी निकाल दिया था, ये बाण गंगा है। तो इस प्रकार से पूर्वज संबंध सूत्र के साथ फिर उसने राम गाथा लिखी, उसने कृष्ण गाथा लिखी, उसने इंद्र गाथा लिखी, उसने विष्णु गाथा लिखी, उसने शक्ति गाथा लिखी कि ये विंध्याचल वासिनी है, ये विंध्याचल है, विंध्याचल वासिनी है, ये पर्वत की पुत्री, वो पर्वत की पार्वती थी ना, ये समुद्र पुत्री लक्ष्मी है, समुद्र की बेटी लक्ष्मी। अब ये मिथिला की बेटी मैथिली। तो ये जो पूर्वज संबंध सूत्र है, इस संबंध सूत्र ने सारे भारतवर्ष को एक नई पहचान दी, एक नया वो दिया उन्होंने, पूर्वज संबंध सूत्र ने। इसी संबंध सूत्र के विकास में, है ना, इसमें जो है इंद्र गाथा, विष्णु गाथा, राम गाथा, कृष्ण गाथा, इंद्र गाथा, जैसे यहाँ विष्णु भगवान ने ऐसा किया था, है ना, यहाँ राम ने ऐसा किया था, यहाँ कृष्ण ने ऐसा किया था। ये सारी गाथाएं अनुश्रुतियों के रूप में सारे भारतवर्ष में व्याप्त हैं। जैसे साणवीश्वर में, यहाँ साणु ने, ये पांडवों ने यहाँ पूजा करी थी, हो गया ना। अब ये जो अनुश्रुति है, ये देश के सूत्र से आदमी को देश से बांधने वाला एक सूत्र बन गया कि ये तो हमारा है, ये ब्रह्म सरोवर है भाई, ये ब्रह्म सरोवर है। यहाँ तो ब्रह्मा जी ने मानस में संकल्प किया था, यहाँ, है ना। तो एक जगह, अब ये जो है ना, आपने यहाँ गीता सुनाई थी, ये वही वृक्ष है, ये वो अक्षय वट है। इस वट के नीचे जो है वो बुद्ध भगवान ने तपस्या करी थी, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो पूर्वज संबंध सूत्र है, इस पूरे सूत्र ने सारे भारत की भूमि को किससे जोड़ दिया? जनमन से जोड़ दिया। अच्छा, अब उनकी अनेक परिकल्पनाएं करी कि इस सरोवर में नहाने से पाप मुक्ति हो जाती है, इस सरोवर में नहाने से रोग दूर हो जाते हैं, इस सरोवर में नहाने से ये हो जाता है। इसमें वो महिमाओं का स्तवन किया। उस महिमा से क्या हुआ कि आदमी का भाई मुझे तो रामेश्वरम की यात्रा करनी है। अब यहाँ का आदमी रामेश्वर जा रहा है और रामेश्वर आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो जो है ग्रहण लग रहा है, अब तो मैं कुरुक्षेत्र के वो ब्रह्म सरोवर में स्नान, मुझे तो वो कौन सा सरोवर है उसमें स्नान करना है मुझे तो, है ना। तो इस प्रकार से हिमालय का आदमी समुद्र के पास जा रहा है, समुद्र का आदमी हिमालय पे जा रहा है।
ये क्या बना है? ये राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्र किसी कानून ने नहीं बनाया भाई साहब, किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। ये राष्ट्र बनाया भारत के जन ने, और भारत के जन की उस परंपरा ने जिसमें पूर्व संबंध सूत्र ने मनुष्य के मन को धरती के साथ जोड़ दिया था। ये उसी सूत्र का विकास था जो पृथ्वी माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, उसने भी मनुष्य को धरती से जोड़ा था, और इस प्रकार के दूसरी बार उसने वो जोड़ दिया। ठीक है, इसका केवल राज्य का अर्थ मत समझना आप, इसमें जन काम कर रहा है यहां से मंजर। अच्छा, अब उसमें ही जो है एक परिकल्पना जो है और पैदा होती है, और वो परिकल्पना क्या है कि भारत को एक समग्र के रूप में, एक माता के रूप में चित्रित करना। कि उसमें एक कथा है कि भगवान शिव जो है, सती दक्ष प्रजापति ने जो है वो यज्ञ किया। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो उसने जो है वो शिव की अवहेलना की। बेटी ने कहा कि अरे वो भूल गया होगा, तो देखो जी मैं तो जाऊंगी, मेरा तो बाप है, मैं अपने बाप में, और मुझे बोले की क्या जरूरत? अरे मेरा बाप है, बाप का मेरा घर है, मेरा तो उस पर वो अधिकार है, अधिकार के साथ जाऊंगी मैं। सती चली गई, लेकिन पिता ने जो है उसको सम्मान नहीं दिया, और बल्कि शिव की प्रति जो है वो तिरस्कार पूर्वक शब्द किए। देखिए ये आर्य नारी का भी मामला है यहाँ। इस बात के लिए सती जो है सती हो गई। अब जो है शिव जब आए तो दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, और दक्ष को बकरे का सिर लगाया, और फिर वो कुछ कम प्रेमी थोड़ी हैं, वो तो प्रेमियों का सबसे सिरमौर है महादेव बाबा। तो वो सती के शव को अपने कंधे पर लाद करके चलने लगे। वो उससे कैसे अलग हों, सती से अलग नहीं, सती को छोड़े ही नहीं। तो सती के शव को लेकर के ढूंढ रहे हैं, पागल उन्मत्त हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो देखिए, इसका हिस्ट्री वाले अर्थ में मत लेना इसको, ये तत्वबोध की बातें हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत की जो आख्यान प्रणाली है वो ज्ञान की आख्यानात्मक आख्यान शैली में ज्ञान का प्रतिपादन करती है। उसको हिस्ट्री से मत जोड़िए। मैंने कहा था कि देश और काल में जो घटना घटित होती है, लेकिन जो देश और काल से अलग जो घटना घटित होती है वो भूगोल में नहीं आती, वो आपके इतिहास में नहीं आती, वो इतिहास की वस्तु नहीं है, वो तत्वबोध की वस्तु है। तो खैर वो शिवजी जो है वो सती के शव को लाद करके चले। अब सती के शव को लाद करके चले, कुरुक्षेत्र में टकना गिरा है, टकना। तो वहाँ जब लाद करके चले, वो सब घूम रहे हैं, बावली पने से घूम रहे हैं। तो भगवान विष्णु के पास खबर पहुँची कि यार ऐसे ऐसे मामला हो रहा है, वो तो उन्मत्त हो गया है। अरे अच्छा। तो भगवान ने चक्र हाथ में लिया और चक्र से उस शव को गिराते रहे। कहीं केस गिरे, कहीं ये अंग गिरा, कहीं वो अंग गिरा, वो अंग। देखो अंग फंग कहीं गिरा ही नहीं। असल क्या है कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में उस जगदम्बा के अंग प्रत्यंग के परिकल्पना को प्रतिष्ठित कर दिया कि ये भारत भूमि क्या है, कि ये जगदम्बा का विग्रह है। देखो यहाँ जो है भुजा है, यहाँ दाहिनी भुजा है, यहाँ टकना है, यहाँ आँख है, यहाँ कान है, यहाँ योनि है, यहाँ अमुक चीज़ है। तो वो सारा जो अंग प्रत्यंग जो थे ना, वो उस धरती के साथ जोड़ दिए। अर्थात धरती क्या हो गई, वंदे मातरम, वो जगदम्बा का रूप बन गया, और वो सारे अंग प्रत्यंग प्रतिष्ठित कर दिए गए। और लोग अभी भी मानते हैं उस चीज़ के लिए। वो टकना के रूप में कुरुक्षेत्र में जाते हैं कि स्थानेश्वर में, वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते, स्थानेश्वर में वहाँ, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे मथुरा में वहाँ चामुंडा का जो स्थान है, वहाँ केशपाश का पतन हुआ, केशपाश। तो वो केशपाश का वहाँ माना जाता है। इसी प्रकार से असम में तत्त अंग हैं।
तो वो अंग सारे शरीर के सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं।